हेलो गाइस, आज से हम करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक मेरा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। जो अभी जो न्यू गवर्नमेंट बनी है वेस्ट बंगाल में, उसमें से जो है एक नया न्यू लॉ पास किया गया। उसमें से जो नया लॉ ये था, सेवेंथ जो वेस्ट बंगाल जो है सेवेंथ स्टेट हो गया है, सेवेंथवा स्टेट बोल सकते हो, सेवेंथ स्टेट हो गया है जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब, इसका मतलब होता है हिंदी में विधानसभा बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं। और सारे के पास था, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली स्टेट में जो है काउंसिल सबके पास नहीं है, लेकिन असेंबली है। एवरी स्टेट के पास असेंबली है, बट काउंसिल नॉट एवरीवन, नॉट एवरी स्टेट हैज़ अ काउंसिल। द काउंसिल बेसिकली जो पहला, जैसे पहले काउंसिल किसके किसके पास है, जैसे बिहार हो गया, बिहार, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कर्नाटका हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश। ये 6 स्टेट के पास पहले से लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में समझना है कि हमारे जैसे स्टेट है, तो स्टेट के पास जो है 3 ऑर्गन मेन बॉडी है। पहला जो ऑर्गन बॉडी है बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और दूसरा जिसको बोलते हैं विधान सभा बोलते हैं। और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसको विधान परिषद बोलता है। एक बॉडी मेन होता है, गवर्नर होता है। अब समझना है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, असेंबली है और काउंसिल दोनों मिलाकर जो होता है वो बाई कैमरल बनता है। बाई कैमरल, जैसे जितने भी स्टेट है सबके पास बाई कैमरल नहीं है, कुछ ही ऐसा स्टेट है जिसके पास बाई कैमरल, जिसमें से सेवेंथ जो वेस्ट बंगाल 7 स्टेट बना जिसके पास बाई कैमरल गवर्नमेंट है। बाई कैमरल का मतलब है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली भी है और काउंसिल दोनों है। अब समझना है कि जो 7th स्टेट जो बना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का मेथड क्या है। तो मेथड बेसिकली ये है मेथड कि आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल जो है 169 में, 169 में ये मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट हैव पावर है, पार्लियामेंट के पास हैव पावर टू क्रिएट या एबोलिश, मतलब कि बना सकती है और ख़त्म भी कर सकती है। ऑफ काउंसिल को काउंसिल कर सकती है बाई काउंसिल, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होगा कि 62 वोट, टू थर्ड मेंबर प्लस वोटिंग, मतलब 67% लगभग वोटिंग होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी के लिए। अब समझना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होता क्या है और लेजिस्लेटिव असेंबली है क्या। समझते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली पहले लिखते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो असेंबली होता है, असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली असेंबली में जो होता है इसको बोलते हैं विधान परिषद सभा बोलेंगे, इसको विधान परिषद बोलेंगे। जो असेंबली को जो है बेसिकली इसको बोलते हैं लोअर हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस बोल सकते हैं। और इसको हम बोल सकते हैं पीपल ऑफ
हाउस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे अपर हाउस, बोलेंगे अपर हाउस बोल सके, ठीक है। इसमें जो होता है पीपल जो होता है, गवर्नमेंट जो भी बनती है, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय डायरेक्टली, इलेक्टेड बाय डायरेक्टली इलेक्ट करती है। डायरेक्टली गवर्नमेंट हो या तो मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होगा। इसमें जो होगा इनडायरेक्ट मेंबर, इसमें पार्शियली होगा, पार्शियली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर होगा, नॉमिनेटेड मेंबर होगा। अगला बात ये समझना है, अगर इसका मेंबर बनना है असेंबली का, असेंबली के बनने के लिए 25 ईयर्स एज होना चाहिए, इसके लिए 30 ईयर एज होना चाहिए। इसमें जो होता है असेंबली में बेसिकली स्पीकर होता है, इसमें बेसिकली जो होता है चेयरमैन होता है, चेयरमैन जस्ट लाइक टू द पार्लियामेंट के जैसा होता है। इसमें समझना बजट, इसमें बजट इंट्रोड्यूस कर सकता है काउंसिल में, लेकिन ग्रांट नहीं दे सकता है। बजट इंट्रोड्यूस बट कांट गिव ग्रांट नहीं दे सकता है, लेकिन ये जो है ग्रांट्स दे सकता है, ये समझना है, ये ग्रांट दे सकता है। और समझना है अगला बात कि प्रेसिडेंट जो होता है, इसमें असेंबली में जो होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में असेंबली पार्टिसिपेट करता है। जैसे यूटीज, अब दिल्ली का बात किया जाए, दिल्ली हो या चाहे पुडुचेरी हो, वो पार्टिसिपेट करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कांट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, कांट पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एक बार और रिव्यू करवा देते हैं कि इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है लोअर हाउस बोलेंगे, अपर हाउस बोलेंगे। इसमें गवर्नमेंट इलेक्ट करे जाएगी और डायरेक्टली बाय द पीपल, लेकिन इसमें नॉमिनेटेड होगा और पार्शियली होगा। 25 एज होगा, इसमें 30 ईयर एज होगा, स्पीकर होगा, चेयरमैन होगा, ग्रांट्स इसमें देगा, ठीक है। लेकिन बजट इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन ग्रांट नहीं देगा। लेकिन इसमें जो होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो होगा लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करता है, लेकिन काउंसिल बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं करता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।